नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अशोक नारायण आपको वाराह जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे मेरे बोलने का आज विषय जो है वो गणेश चतुर्थी के ऊपर है, जो कि कल से 31 तारीख से शुरू हो रही है। तिथि जो है वो आज 30 तारीख दिन में 3 बजे से ही शुरू हो रही है, लेकिन सूर्योदय की वजह से तिथि को हम 31 तारीख कल से मनाई जाएंगी। और ये गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये आपका 10 दिनों का पर्व होता है। इसका विसर्जन जो है वो 9 तारीख को 3 उसके अंदर समय आ रहे हैं जिसके अंदर आप विसर्जन कर सकते हैं। सुबह का एक समय है कोई 6 से 8:30 के बीच का, एक दूसरा है आपका 3 बजे के आसपास का, और एक शाम का 5 से 7 के आसपास का। 3 विसर्जन के इसके अंदर समय आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी बहुत ही हर्षोल्लास से अब तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये महाराष्ट्र के अंदर तक सीमित था। और इस दिन ये गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है उसका सबसे बड़ा जो मेन वजह है वो ये है कि इस दिन गणेश जी के जन्म को मनाया जाता है कि आज एक तरीके से गणेश जी का जन्म हुआ है। वैसे तो गणेश भगवान है, प्रभु हैं, तो उनके जन्म और इस तरीके का कोई वर्णन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कहानियों के अंदर जो हमारे हिंदू धर्म की है उसके अंदर गणेश जी का जन्म का वर्णन दिया हुआ है। कहते हैं कि माँ पार्वती जी जो हैं उन्होंने अपने उपटन से, अपने जो चंदन का उपटन वो लगा रही थी, उनको एक पुत्र की कमी थी, और उस उपटन से उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को बनाया और गणेश जी को स्वरूप दिया एक पुत्र का, एक बच्चे का। उस दिन से गणेश जी जो है वो इस सृष्टि के अंदर, हम कहते हैं कि गणेश जी सृष्टि के अंदर आ गए, और उसी दिन से ये गणेश चतुर्थी का दिन मनाया जाता है। अब ये पृथ्वी के ऊपर जो है गणेश चतुर्थी का दिन, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं 3-4। उसका सिग्निफिकेंस, वो क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, वो बहुत ही महत्व रखता है। कहते हैं कि गणेश जी जो हैं ये बुद्धि के देवता हैं, और ये गणेश जी का जो त्यौहार हम मनाते हैं 10 दिनों का, ये एक तरीके से साइकिल दर्शाता है कि किस तरीके से जन्म होता है, किस तरीके से आप जीवन जीते हैं और किस तरीके से मृत्यु होती है। जैसे गणेश जी ने अपने कुछ ही छोटे से काल के अंदर ये क्रिया करके दिखाई थी कि उन्होंने पहले जन्म लिया उपटन से, उसके बाद उन्होंने अपना समय कुछ बिताया, उसके बाद माँ की सेवा करते हुए कि कहानी आती है कि शिव जी ने उनके गले को काट दिया था अपने त्रिशूल से, और उसके बाद उन्होंने फिर से गणेश जी को पुनः जीवित किया था गज का मस्तक लगाकर। तो ये एक साइकिल हो गया जिसके अंदर मृत्यु हुई एक तरीके से, और फिर से जो है रीबर्थ हुआ। इसी को गणेश जी जो है वो दिखाते हैं इन 10 दिनों के अंदर कि ये सिर्फ एक जीवन और मृत्यु का चक्कर है जिसके अंदर हम लोग जो है अपना जीवन काट रहे होते हैं। एक और कहानी आती है, एक और सिग्निफिकेंस है इसका। कहते हैं कि 10 दिन तक आप अपने घर के अंदर गणेश जी को स्थापित करिए, और वो जितनी भी आपकी विघ्न बाधाएं होती हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं, उनको वो 10 दिनों के अंदर हर लेते हैं। और उसके बाद में उनको भूदेवी के रास्ते, जो कि समुद्र हो गया या नदी हो गया, उसके रास्ते ये वापस अपने धाम कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं जिस दिन हम इनका विसर्जन करते हैं। इसकी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत का जो ये ग्रंथ लिखवाया वो गणेश जी से लिखवाया, क्योंकि वो जानते थे कि गणेश जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो बुद्धि के देवता हैं, जो लेखन के देवता हैं। और अगर गणेश जी लिखेंगे महाभारत को तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी जाएगी, और बहुत ही सरल वर्ड्स के अंदर होगी, जिसे कि आम जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। तो उन्होंने गणेश जी से रिक्वेस्ट करी कि आप रखिए। गणेश जी ने कहा कि हम इसको समझ के लिखेंगे और बिना रुके लिखेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने जब इसको लिखना शुरू करा तो कुछ समय के बाद में गणेश जी का शरीर का तापमान जो था वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लिखते चले जा रहे थे। तो वेद व्यास जी ने उनके शरीर के ऊपर मिट्टी का एक लेप लगा दिया, ठंडी मिट्टी का, जिससे कि उनका ताप बढ़े ना, और वो उसी तरीके से ठंड में रहे थोड़े से। ये चलती रही कहानी, और उन्होंने पूरी महाभारत की कथा लिखी। कथा लिखने के बाद जब कथा पूर्ण हो गई महाभारत जी की, तो वेद व्यास जी को ये हुआ कि अब इनकी मिट्टी जो है वो किस तरीके से है। तो उन्होंने सब भक्तों को कहा और प्रभु को कहा कि प्रभु आप किसी भी पास में जो नदी है उसके अंदर जाकर आप डुबकी लगाइए और आप बाहर आइए। तो जब कहते हैं कि वो उसको जाते हैं, तो ये भी विसर्जन को ही एक तरीके से सिग्निफाई करता है कि वो इस तरीके से ये महाभारत कथा हुई थी। अब महाभारत कथा के बाद में उनके जो शरीर के ऊपर होते, जैसे उन्होंने अपने हाथ पर हिलाए तो वो सब अकड़ गया था, क्योंकि मिट्टी पूरी जम चुकी थी उनके शरीर के ऊपर। और उन्होंने जब डुबकी लगाई तो उनको बहुत आनंद की अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये 3-4 कहानियां हमारे हिंदू धर्म के अंदर हर एक चीज के पीछे, हर एक त्योहार के पीछे, रिचुअल के पीछे कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ महत्व है, और कुछ ना कुछ स्टोरीज इस तरीके की हैं जो कि हमें अपनी आगे वाली जनरेशन्स को सिखानी चाहिए। अदरवाइज तो सिर्फ यही होगा कि लोग इस त्योहार को मनाएंगे, जैसे बनाते हैं, खुशियां होंगी, लेकिन उनको रीजन नहीं पता होता कि उसके पीछे रीजन क्या है, उसका महत्व क्या है। जब तक हमारी आने वाली जनरेशन महत्व को नहीं समझेगी तो वो उतना इंटरेस्ट लेके उस त्योहार को नहीं मनाएगी।
हमारे इस चैनल का लाइफ इज डिवाइन का जो हमारा ये चैनल है उसका मैं चाहता यही हूँ आगे जाके मैं आपको ज्योतिष के बारे में भी, वास्तु के बारे में भी सबको सिखाऊंगा इस चैनल के ऊपर। और अभी जो है वो हम यही सब एपिसोड्स लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर आप जो भी आपका त्योहार आ रहा हो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जानकारी है जो कि आप ले सकते हो, जान सकते हो, तो आप सीधा मेरे नंबरों के ऊपर या सीधा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको हर तरीके का उसमें हम कोशिश करेंगे कि धर्म से रिलेटेड कहीं भी कोई चीज़ होगी, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, उसमें हम आपकी मदद कर सकें। और हिंदू धर्म को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, उससे हमारा ही विकास होगा, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का विकास होगा। जय माता की, जय माई की।